नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिख रहा है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान आज संपन्न हुआ है। मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो वहीं दूसरी ओर सियासतदान जीत के हुंकार भरते हुए नजर आए। तो आखिर किस सीट पर कौन कितना मजबूत है और क्या कहना है दूसरे चरण का प्रतिशत क्या बताता है, अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीट सतना, रीवा, दमोह, खजुराहो, टीकमगढ़ और होशंगाबाद में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की 3 सीट राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। इसी बीच मतदान की कई तस्वीरें सामने आई जिनमें मतदाताओं का उत्साह देखने लायक था। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। होशंगाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह ने सुबह सुबह अपने गांव में पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया है। तो टीकमगढ़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। तो इधर टीकमगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज अहिरवार ने अपनी मां के साथ जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। दमोह से बीजेपी उम्मीदवार राहुल लोधी ने अपनी पत्नी के साथ जाकर अपने मत का इस्तेमाल किया। सतना लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो यहां बसपा प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। वहीं सतना सीट से बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह और सतना से कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा ने सपरिवार मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल किया। तो खजुराहो की बात करें, बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा ने वोटिंग के दौरान मतदान केंद्रों का जायजा लिया है और मतदान की स्थिति की जानकारी ली है। तो चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ से भी आई हुई कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह मतदाताओं के तरफ से उत्साहित तस्वीरें सामने आई हैं। गरियाबंद, कांकेर, कवर्धा, धमतरी, बालोद, महासमुंद, राजनांदगांव और कोंडागांव से आई तस्वीरें जिसमें मतदाताओं का उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है। लोकतंत्र में एक एक वोट कीमती है, पहले वोट बाकी काम बाद में। इसी का उदाहरण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के दमोह के मतदान केंद्र 26 में एक दुल्हन ने शादी की रस्म छोड़कर पहले वोट डाला और अपना कर्तव्य निभाया। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर के सेलेगांव मतदान केंद्र में दुल्हन ने शादी से पहले मतदान कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। सतना के अतरवेदिया गांव में भी दुल्हन ने विदाई से पहले मतदान का अपना कर्तव्य निभाया है। और ये तो ही मतदाताओं की बात और उनके मत अधिकार की। और अब बताते हैं कि कैसे मतदान के बीच और 4 जून से पहले नेताओं ने जीत का दावा ठोकना शुरू किया है। सबसे पहले बात एमपी की करेंगे तो यहां बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है कि 24 का रण वो बड़ी ही आसानी से जीतने वाली है, क्योंकि विपक्ष मुद्दाविहीन है। क्योंकि वो मोदी जी को उम्मीदवार हैं और उन्होंने कई ट्रेनें चलाई रीवा में, रेलवे लाइन का काम रीवा से सिंगरौली का चल रहा है। यही सारे कामों के लिए तो सांसद चुने जाते हैं। दिल्ली में एक ईमानदार, चरित्रवान सांसद होना बहुत जरूरी है। जनार्दन जी उसमें बिल्कुल फिट है। खजुराहो के प्रत्येक बूथ पर 2293 बूथों पर इस बार कमल खिलेगा और ये इतनी ताकत से खिलेगा, ये स्वर्ण कमल बनकर के दिल्ली जाएगा। राहुल गांधी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। हालांकि कांग्रेस बार बार ये शब्दों के, अमर्यादित शब्दों के प्रति लगातार उपयोग करती रही है और शायद देश ने उनको जो अस्वीकार किया है वो इसी भाषा शैली और दिशाहीनता का परिणाम है। और कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है। यहाँ भी चुनावी दौर के बीच नेता बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आए हैं। नरेंद्र मोदी जी एक नंबर के झूठे व्यक्ति हैं। इतिहास का भी ज्ञान नहीं है और नियम का भी। वो कभी तक्षशिला को पटना का हिस्सा बता देते हैं, कभी गुरु गोरखनाथ कबीर जी को एक साथ बिठा देते हैं, है ना, और गुरु नानक देव के एक साथ मीटिंग कराते हैं। और अभी फिर से झूठ बोल रहे हैं। इंदिरा जी 70 में पूरी संपत्ति को सरकार को दान कर दिया था, आनंद भवन को भी दान कर दिया था, और उसके बाद झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस से कोई बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को है।
और यहाँ तक पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं तो बड़ी बात नहीं है। दुर्ग से पहले भी मोतीलाल वोरा आके चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, और पराजित हुए थे। इस बार भी भूपेश का वही हश्र होगा। 11 में 11 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त होगी और छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश में 400 पार। तो चलिए अब आपको वोटिंग परसेंटेज भी बता देते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो एमपी में कुल 55.45% मतदान हुआ है। सबसे पहले बात दमोह की करें तो यहाँ 55.27% मतदान हुआ है। वहीं होशंगाबाद की बात करें तो यहाँ 63.83% मतदान हुआ है। खजुराहो में 52.91% मतदान हुआ है। रीवा की बात करें तो यहाँ 45.45% मतदान हुआ है। सतना में 57.18% मतदान हुआ है और टीकमगढ़ की बात करें तो यहां 57.94% मतदान हुआ है। और अब बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं जहां बम्पर मतदान दर्ज किया गया है। कुल मतदान 72.51% हुआ है। कांकेर की बात करते तो यहां पर 73.50% मतदान हुआ है। महासमुंद में 71.13% मतदान हुआ है। राजनांदगांव की बात करें तो यहां 72.93% मतदान दर्ज किया गया है। और अब आपको बताते हैं कि 2019 में लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसमें वोट प्रतिशत क्या रहा था। इन सीटों पर 2019 में कितना प्रतिशत मतदान हुआ था, जरा वो भी देख लीजिए। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की ही करेंगे। टीकमगढ़ में 66.57% मतदान दर्ज किया गया था। दमोह में 65.82% मतदान दर्ज किया गया था। खजुराहो में 68.28% मतदान हुआ था। सतना में 70.19% मतदान हुआ था। रीवा में 60.33% मतदान हुआ था और वहीं होशंगाबाद में 74.19% मतदान हुआ था। अब आपको छत्तीसगढ़ का वोटिंग प्रतिशत बता देते हैं 2019 में क्या रहा था। छत्तीसगढ़ की इन सीटों पर 2019 में जो मतदान हुआ था उसमें राजनांदगांव में 76.15% मतदान हुआ था। महासमुंद में 74.63% मतदान हुआ था। कांकेर में 74.36% मतदान दर्ज किया गया था। तो देखिए जो मतदान प्रतिशत रहा था 2019 के दृष्टि से अगर देखा जाए तो 2024 में इन सीट्स पर मतदान कम हुआ है और ऐसे में कई वजह बताई जा रही हैं। कुछ राजनीतिक पंडितों का ये कहना है कि जनता का मुद्दों को लेकर मोह भंग हो गया है और कई जगहों से चुनाव बहिष्कार की तस्वीरें भी सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ में ही 9 से 8 गांव हैं जहां पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया। भोपाल से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, आज दिन भर मतदान हुआ और अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 2019 के कंपैरिजन में इस बार का वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता की नाराजगी भी है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शादी ब्याह का मौसम चल रहा है। हैरत की बात है, विधानसभा चुनाव में कुछ समय पहले तो वोटिंग परसेंटेज बम्पर था। अब जो आंकड़ा आया है उसने चिंता में डाल दिया है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि इलेक्शन कमीशन के जो दावे थे कि मतदाता को हम बड़ी तादाद में निकाल कर लाएंगे, लेकिन 19 बराबर ही नहीं निकाल पाए। और जो 6 जिलों में दूसरे चरण की 6 लोकसभा सीट है उन पर जो वोटिंग परसेंटेज है जो मेरे पास आ रहा है इलेक्शन कमीशन की जो टर्नआउट वेबसाइट है उस पर वो 56.61 है। और किसी भी यानी 6 लोकसभा सीटों में से यदि होशंगाबाद छोड़ दें तो कहीं भी देखिए 60% से ऊपर मतदान नहीं गया। एक बार आपको बता देता हूँ, दमोह में 55.13, होशंगाबाद में 63.83, खजुराहो में 56.9, रीवा में 48.98, सतना में 57.18 और टीकमगढ़ में 58.59। अब मतदान केंद्रों पर वजह क्या रही वो मेरे सहयोगी अजय दुबे से मैं बातचीत करूंगा, उनसे जानूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि यदि लोकतंत्र के इस महापर्व में और लोकतंत्र के जो मजबूत सेनानी मैं वोटर को कहूंगा, और वोटर ही भगवान होता है चुनाव में, यदि भगवान रूठ गया इसका मतलब अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं। या तो वो मन में कुछ ठान के बैठ गया और वो क्या बैठ गया वो कोई पता नहीं लगा पा रहा है, या पॉलिटिकल पार्टियां अट्रैक्ट वोटर को नहीं कर पाई है, वो मैं अजय से जानूंगा। अजय, इस अजय की लड़ाई के लिए लोकसभा की महाभारत में 6 लोकसभा सीटों पर आप कवरेज करके आए होशंगाबाद से, वोटिंग परसेंटेज 19 से नीचे रह गया 2019 लोकसभा चुनाव से।
बिल्कुल, नर्मदापुरम की बात करें तो 2019 में करीब 74% जो है वहां पर मतदान हुआ। इस बार कई ऐसे पोलिंग बूथ से थे जहां पर मतदाताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि हमारे यहाँ पुल नहीं है, कहीं मंदिर जाना है तो सड़क नहीं है। इस वजह से मतदाता जो है बेहद परेशान था। अच्छा, क्योंकि एक मेजर इस बार 64.22 हुआ है अभी तक होशंगाबाद में वोटिंग। लोकतंत्र का ये बड़ा महापर्व है। संविधान ने अधिकार दिया है वोटर को वोट करने का। ये हनन करने का अधिकार तो सेल्फ वोटर को भी नहीं है। वोट तो करना चाहिए। 5 साल सरकार चुनने की बात है। क्या आपको गर्मी या मौसम की ऐसी विपरीत परिस्थितियां दिखी कि वोटर घर से नहीं निकलना चाहता था, ऐसा कुछ लगा, या वोटर उत्साहित ही नहीं था? देखिए, वोटर पूरी तरह से उदासीन है। वोटर को लगता है कि हम 5 साल पहले जिस व्यक्ति को वोट दिए थे उसने कई वादे ऐसे किए जो जमीन पर उसमें नहीं उतर पाए, वो खत्म हो गया है और लगातार उसको लगता है कि हम वोट देते हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा, नर्मदा किनारे जहां आप गए थे, नर्मदा में तो पानी था, लेकिन लोगों के मन में वो एक्साइटमेंट का वाटर नहीं था जो सरकार चुनने को लेकर हो। लोगों ने छुट्टी को घर पे एंजॉय कर लिया होगा। बिल्कुल, घर में थे। नर्मदा संरक्षण का, साफ सफाई का मुद्दा उनके मन में, जहन में था। उनका ये भी कहना था कि होशंगाबाद का जितना विकास होना था उतना नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे भी मुद्दे उनके जहन में थे। विकास के मुद्दों के साथ साथ उनको ये लगता है कि हम हर बार मत देते हैं, स्थितियां परिस्थितियां बदलती नहीं हैं, तो एक उदासीनता तो उनके मन में ये है। वोटर क्या ठान बैठा है ये राम जाने, लेकिन ऐसा जरूर कुछ मान लिया होगा कि जो वो अब हैरत वाली बात ये भी है, मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है कि कुछ पलटना होता है वोटर को तो एकदम ज्यादा वोट कर देते हैं, तो बताया जाता है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में वोटिंग हुई है। लेकिन यहाँ ना तो बराबर हुई है, नीचे और उल्टा हो गया। पहली बार उल्टी देखा गया है। बिल्कुल प्रमोद, मैं लौटूंगी आपके पास। सत्यप्रकाश रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज एमपी से ठीक रहा है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज्यादा उत्साहित है। फिलहाल दिन भर में क्या हाल रहे हैं और पिछली बार के कंपैरिजन में देखा जाए तो किस तरह से हम इसको मैप कर सकते हैं? देखिए, उत्साह तो दिखा, और जो वोटिंग प्रतिशत है अगर 60% से ज्यादा है और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में तो 70% से ज्यादा है, तो अच्छा और बेहतर वोटिंग प्रतिशत कहा जाएगा। हाँ, जरूर है कि अब एक कंपैरिजन करना पड़ेगा कि 2019 में जो वोटिंग प्रतिशत रहा था क्या उसके आसपास, उससे ज्यादा या उससे कम है। तो अभी फिलहाल जो स्थिति दिखाई रही है कि लगभग उसके आसपास है। मतलब यहाँ का वोटर बहुत ज्यादा नाराज हो किसी खास नेता से या किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से। चलिए, ठीक है सत्यप्रकाश, शुक्रिया, और प्रमोद आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, एमपी और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान की जो तस्वीरें सामने आई उसके आधार पर कहा जा सकता है कि 2019 में जो मतदान हुआ था उससे प्रतिशत गिरा है। दूसरे चरण के मतदान के लिए जहां दावे शुरू हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर तीसरे चरण के रण का भी प्रचार प्रसार तेज हो गया है। यहां पर इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एमपी के गुना लोकसभा सीट पर जीत की हुंकार भरते नजर आए हैं। इस दौरान जहां उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर 2024 के चुनाव को देश को तीसरा अर्थतंत्र बनाने वाला चुनाव बताया है। कहकर जाता हूं, सिंधिया जी पर मोदी जी का वरसत है। एक बार इनके सम्मान के जितनी लीड से जिताइए। एक क्षेत्र को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाई और बहनों, मुझे बताओ, राजा साहब को प्रचंड मार्जिन से जिताओगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? मध्य प्रदेश की 29 सीटें जिताओगे? अरे राहुल बाबा, आपको तुष्टीकरण के लिए जो करना है वो कर दो। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है हम पर्सनल लॉ को नहीं आने देंगे। ये देश यूसीसी से चलेगा, समान नागरिक संहिता से चलेगा। ये चुनाव देश के अर्थतंत्र को तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुनाव। माताएं बहनें बैठी है, मोदी जी ने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई है देश में, और ये चुनाव और 3 करोड़ माताओं को लखपति दीदी बनाने का चुनाव है।
तो तीसरे चरण की भी तैयारियां अब तेज हो गई हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर तीसरे चरण में एमपी में किन सीटों पर मतदान होगा। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल, इन लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। और इसी दौरान कई ऐसी सीट्स हैं जो कि बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती हैं। चलिए आपको छत्तीसगढ़ की भी जानकारी दे दें कि आखिरी तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी लोकसभा सीट शामिल हैं। यहां कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़ और जांजगीर चांपा जहां मतदान होगा। आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीट्स हैं और तीसरे चरण के बाद यहां मतदान प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी।